हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 लेखपाल परीक्षा तिथि, बेसिक शिक्षा विभाग में जल्द भर्ती और 6800 आरक्षण सूची पर, यहाँ पर माफ़ करिएगा 68,000 लिख गया है, तो 6800 आरक्षण सूची पर महत्वपूर्ण खबर है। 21,000 समूह गाघा में भर्तियां नई होंगी और सीएम योगी आदित्यनाथ जी की मंजूरी है। यूपी टेट 2022 पर पीएनपी सचिव का एक नया स्टेटमेंट यहां पर जारी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में। दोस्तों, पेट 2021 से जो भर्तियों का लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन पेट 2022 का जो अनाउंसमेंट है वो हो चुका है। पेट की जो डेट है वो आ चुकी है और साथ ही साथ लेखपाल परीक्षा तिथि भी निर्धारित हो चुकी है। इसके लिए यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आज ही की डेट में एक नया कैलेंडर, संशोधित कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, आवश्यक सूचना के तहत 2022 का जो कैलेंडर है वो जारी हो गया है। एएनएम जो महिला परीक्षा है, मुख्य परीक्षा, वो 8 मई 2022 को होगी और राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग प्रतियोगात्मक परीक्षा जो 2018 है वो 22 मई को होगी और साथ ही साथ उसी दिन सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी परीक्षा भी होगी। राजस्व लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा है वो दोस्तों 19 जून 2022 को होने वाली है और प्रवर अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा जो है 29 जून को होगी। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की जो प्रतियोगात्मक परीक्षा है वो 3 जुलाई को होगी और अनुदेशक की जो मुख्य परीक्षा है वो 17 जुलाई को। तो सामान्य तकनीकी सेवा जो परीक्षा है वो 7 अगस्त को होगी। वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक की जो परीक्षा है वो 21 अगस्त को। अब यहाँ पर दिया है यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का जो आयोजन है 18 सितंबर 2022 को होगा और जो वीडियो की भर्ती 2018 में आई थी उसकी पुनर्परीक्षा के लिए यथा समय सूचित किया जाएगा। अभी इसकी पुनर्परीक्षा की जो तिथि है वो निर्धारित नहीं है। पहले आयोग के माध्यम से जो सूचना है वो मिल रही थी कि जो परीक्षा है वीडियो की निरस्त जो हो गई थी परीक्षा, तो भर्ती ही निरस्त कर दी गई थी, तो उसकी परीक्षा फिर से करवाई जाएगी। तो इसके लिए ये था कि लेखपाल भर्ती की परीक्षा के पहले इसकी परीक्षा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसको अभी अनडिसाइडेड ही रखा गया है। तो दोस्तों, पेट के लिए बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि सर इसका ऑनलाइन फॉर्म कब आ जाएगा। तो दोस्तों, जहां तक उम्मीद है कि मई महीने में जो पेट का फॉर्म है वो भरवाना स्टार्ट हो जाएगा। पूरे मई महीने आपको समय मिलेगा, चूँकि जून, जुलाई, अगस्त इस प्रकार से 3 महीने के बाद आपका सितंबर में यहाँ पर 18 सितंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ठीक है, तो मई में आवेदन की पूरी उम्मीद यहाँ से निकल के आ रही है। तो दोस्तों, ये हो जाती है यूपी ट्रिपल एससी पेट पर चर्चा। अब देखते हैं कुछ अलग अपडेट। दोस्तों, देखा जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग की जो कार्य योजना है वो योगी आदित्यनाथ जी के सामने रख दी गई है। परिषदीय विद्यालयों में 2022-23 में 2 करोड़ छात्र छात्राओं के नामांकन का लक्ष्य है और सभी का 100% आधार पंजीकरण हो जाएगा और छात्रों के वर्तमान अधिगम स्तर का आकलन स्वतंत्र संस्था द्वारा मूल्यांकन के माध्यम से होगा और परिषदीय शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा की जो सुविधा है 100 दिन के भीतर जो है वो दे दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों देखा जाए तो रिक्त पदों पर भर्ती भी जल्द करने के लिए यहाँ पर समाचार पत्र के माध्यम से चीज़ निकल के आ रही है कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा में राजकीय और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। योग शिक्षक के पदों पर भी चयन की कार्रवाई जल्द शुरू होगी। राज्य अध्यापक पुरस्कारों के लिए मानकों में संशोधन किया जाएगा और इसके लिए सीएम साहब ने भी ट्वीट किया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ट्वीट है 8 घंटे पहले का कि आगामी 100 दिनों में राजकीय विद्यालयों में वाईफाई की सुविधा होगी। सभी विद्यालयों की वेबसाइट, सभी विद्यार्थियों की ईमेल आईडी, राजकीय विद्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो शुरू कर दी जाएगी। और देखा जाए तो योग शिक्षक के पदों पर चयन की प्रक्रिया होगी और अध्यापक पुरस्कारों के लिए मानकों में संशोधन करने पर विचार किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो अहम परिवर्तन हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पर सबसे अहम और ख़ास बात आ जाती है कि क्या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती यहाँ पर आ सकती है। तो दोस्तों, आनी तो तय है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, उसका कारण भी आपको मैं दिखाता हूँ।
यहाँ पर दोस्तों 19 अप्रैल 2022 का लेटर आप देख सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर जो मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफ़र है बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो होने वाले हैं दिनांक 22/4/2022 को। इसके लिए 4 बजे बैठक भी है। और साथ ही साथ आपको हम दिखाना चाहेंगे दोस्तों कि जो प्रमोशंस हैं उनके पोस्ट 30 सितंबर तक भरे जाएंगे। ये भी आप ट्वीट देख सकते हैं सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी का कि समय से पदोन्नति न होने से कार्मिकों के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ा है। समस्त विभागों में सभी विभागीय प्रोन्नतियां 30 सितंबर तक करना जो है सुनिश्चित करें। तो जितने भी प्रमोशंस हैं किसी भी डिपार्टमेंट में वो 30 सितंबर तक हो जाएंगे। तो इसका मतलब समझिए, पहले ये लोग क्या करेंगे, तबादले देंगे। कैशलेस चिकित्सा की जो सुविधा है वो सब होगी। 6800 आरक्षण सूची पर जो लगातार चीज़ें हैं वो चल ही रही हैं। तो इन सभी मामलों को निपटाते हुए ये प्रमोशंस भी कर लेंगे। प्रमोशंस के बाद ही आपको शिक्षक भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी और ये अनुमान है कि सितंबर के बाद ही, मतलब अभी लंबा खींचेगा। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भर्ती है वो थोड़ी सी विलम्ब होगी, क्योंकि 6800 की जो नियुक्तियां हैं वो हो जाएंगी, जून जुलाई तक में हो जाएंगी। लेकिन फिर इसके बाद 1-2 महीने ऐसे ही हो सकता है यूपी टेट 2022 को ले आएँ बीच में और उसके बाद नई शिक्षक भर्ती के लिए बात करें। चूँकि अध्याचन वगैरह है उसको बाद में जब सारी चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी, ट्रांसफ़र प्रमोशंस सब हो जाएंगे, तो फिर देखेंगे कि कितनी अब हमको रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से काम होगा। क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग की जो कार्य योजना प्रस्तुत हुई उसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अगर इनको करना होता तो अवश्य कार्य योजना में सम्मिलित कर लेते, 100 दिन की 6 महीने की, तो उसमें कहीं नामो निशान नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा और इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। अब दोस्तों 6800 आरक्षण सूची पर महत्वपूर्ण खबर ये है कि आगामी 25 अप्रैल को बहुत जल्द जो सुनवाई है वो देखने के लिए मिलेगी और इसमें जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है। और इसके लिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई छात्रों की, तो इस क्रम में उन्होंने कहा कि इस मामले के निस्तारण के लिए हम लोग प्राइवेट काउंसिल को लेकर जा रहे हैं। चूँकि महाधिवक्ता यहाँ पर अभी शपथ मतलब अपॉइंट नहीं हुए हैं, सॉरी, तो उनका रिजग्नेशन हो गया है। तो इस वजह से एडवोकेट जनरल ना होने की वजह से डबल एजी और साथ ही साथ एक प्राइवेट काउंसिल जाएंगे जो इस मामले का निपटारा करेंगे। और सरकार इस मूड में है कि 6800 आरक्षण सूची की जो नियुक्तियां हैं वो जल्द से जल्द कर ली जाएं। अब दोस्तों साथ ही साथ 21,000 पदों पर समूह गा और घा में जो भर्तियां हैं वो जल्द होंगी। यहाँ आज के समाचार पत्र में देख सकते हैं समूह घा के 20,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी। आउटसोर्सिंग के आधार पर ये भर्तियाँ होंगी। एडेड स्कूलों में 3089 जो लिपिकों की भर्तियाँ हैं वो भी होने वाली हैं और आंगनबाड़ी विभाग में 50,000 पदों पर भर्तियाँ होंगी। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, तो अवश्य इन पर आप सभी को ध्यान देना चाहिए। और देखिए दोस्तों, कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है, उसके लिए प्रयास करें और सफलता हासिल करें और फिर इसके बाद अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि भाई क्या किया जा सकता है, जब अभी कोई भर्ती आ नहीं रही शिक्षा विभाग में, तो सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए आप नहीं बैठे रह सकते हैं। तो इस वजह से अपनी तैयारी करते रहिए और इन चीज़ों में अपनी जो है जो कह लें योग्यता है उसको अवश्य भुनाइए। अब दोस्तों लास्ट में हम देखते हैं यूपी टेट 2022 पर जो पीएनपी सचिव साहब का स्टेटमेंट है वो जारी हो चुका है। इनसे मुलाकात हुई थी। मुलाकात के क्रम में इन्होंने बताया है यूपी टेट 22 को लेकर कोई भी विभाग में चर्चा नहीं है। जो भी समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिली है वो कौन से सोर्सेज हैं, पीएनपी साहब ने सचिव साहब ने मना किया है कि हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से हमारे एंड से कुछ नहीं है, ना हमें विभाग से कुछ निर्देश हैं ना शासन से हैं। तो अभी टेट वगैरह के लिए उन्होंने मना किया है और साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती के लिए भी उन्होंने मना किया है कि नई शिक्षक भर्ती जैसी चीज़ कुछ यहाँ पर नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये हो जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।